क्या? ओरल ग्लूकोज टॉलरेंस टेस्ट। क्या? टॉलरेंस टेस्ट। सबसे पहले ये समझ बेटा व्हाट इज ग्लूकोज टॉलरेंस। ग्लूकोज टॉलरेंस मीन्स एबिलिटी टू मेटाबोलाइज ग्लूकोज। एबिलिटी टू मेटाबोलाइज ग्लूकोज। किसी किसी आदमी में क्या होता है बेटा, वो सारा दिन चीनी चबाता रहता है, मीठा खाता रहता है, उसे जिंदगी भर डायबिटीज नहीं होती। ठीक। कुछ कुछ आदमी कौन कैसे होता है बेटा, दे आर वेरी हेल्थ कॉन्शियस, बट इवन आफ्टर अ सर्टेन एज यू विल फाइंड देम दैट दे हैव बिकम डायबिटिक। कंक्लूजन, दे हैव अ लो, द फॉर्मर जिसका पहले डिस्कशन किया था बेटा, जो बिल्कुल जिसको डायबिटीज नहीं हुई, इट हैज अ बेटर ग्लूकोज टॉलरेंस देन द लेटर पर्सन। इसलिए टू चेक दिस ग्लूकोज टॉलरेंस बेटा वी डू दिस थिंग, OGTT, ओरल ग्लूकोज टॉलरेंस टेस्ट। ठीक है। तो ग्लूकोज टॉलरेंस का मतलब क्या है? एबिलिटी टू मेटाबोलाइज ग्लूकोज। एबिलिटी टू मेटाबोलाइज ग्लूकोज, क्योंकि इसमें जी है ना बेटा, ग्लूकोज, इसीलिए बेटा इसका खाली ग्लूकोज का मेटाबॉलिज्म देखना, इसमें कोई दूसरा कार्बोहाइड्रेट ऐड करने की कोशिश मत करना। ठीक है। अब देखो OGTT, आगे इसमें होता क्या है। सबसे पहले बेटा एक चीज याद रखना, इफ OGTT मेजर्स, वीडियो बंद तो रहा है बेटा पीछे। हाँ, लिंक दीजिए, ये बना तो रहे हैं, इसी के लिए तो रखा है ना। देखो, OGTT मीन्स टेस्ट फॉर ग्लूकोज टॉलरेंस और एबिलिटी टू मेटाबोलाइज ग्लूकोज। अब एक चीज और पीछे आओ, एक स्टेप और पीछे आओ। अगर ग्लूकोज मेटाबॉलिज्म और ग्लूकोज टॉलरेंस इज इफेक्टेड, विच इज द प्राइमरी क्लिनिकल पैथोलॉजी कम्स इन योर माइंड? बोलो। अगर मान लो किसी का ग्लूकोज का मेटाबॉलिज्म ऑल्टर्ड है, फ्रॉम व्हाट दैट पर्सन वुड बी मेनली सफरिंग? पहला सबसे दिमाग में क्या आता है? डायबिटीज मेलाइटस। वैसे तो बहुत सारे और चीजें हो सकती है जिनकी वजह से बिगड़ जाती है, बट द प्राइमरी और द मोस्ट फ्रीक्वेंट वन इज डायबिटीज मेलाइटस। व्हिच वन? डायबिटीज मेलाइटस। That means OGTT is used to check glucose tolerance and hence can be used to confirm and assess diabetes mellitus। क्या? Diabetes mellitus। ये चीज याद रखना बेटा। जैसे अपन पेपर पे क्राइटेरिया क्या पढ़ता है, व्हाट इज द क्राइटेरिया फॉर डायग्नोसिंग डायबिटीज? योर FPG। क्या? हाँ, फास्टिंग प्लाज्मा ग्लूकोज शुड बी मोर देन 126 mg per dl on two separate occasions। एक बार निकाला और 126 या उससे ज्यादा आ गया, that does not mean a person is diabetic। उसे दोबारा बुलाइए आफ्टर 24 hours, 48 hours, whenever he is convenient, and check again. If this fasting plasma glucose once again comes more than 126, he is diabetic। And the second criteria is based on HbA1c। ठीक? HbA1c which should be more than 6.5। ठीक? अलग अलग लैब्स का अपना अपना क्राइटेरिया होता है, ज्यादातर लैब्स जैसे 6 के ऊपर भी लिखती हैं। ठीक? It is based on different lab criteria, both are correct। If you will tell any one of them, both are correct। तो ये होता है बेटा क्राइटेरिया फॉर डायग्नोसिंग डायबिटीज। बट इफ यू आर आस्क्ड टू नेम one test to be conducted in a hospital setting or in a lab setting to confirm diabetes mellitus or impaired glucose tolerance, you have to name this test। कौन सा टेस्ट? ओरल ग्लूकोज टॉलरेंस टेस्ट। अब आई बात समझ? यानी कि OGTT से बेटा हम आपका डायबिटीज तो कंफर्म कर ही सकते हैं, वी कैन ऑल्सो कंफर्म योर ग्लूकोज टॉलरेंस, योर ग्लूकोज मेटाबॉलिज्म कैसा चल रहा है बॉडी में, ठीक है, इम्पेयर्ड है, डायबिटिक है, कैसा है। अंडरस्टूड? चलो आगे देखते हैं। सिंस देर आर वेरी फ्यू स्टूडेंट्स ना बेटा, वेरी फ्यू क्या तुम ही हो बस खाली, उसको फटाफट फिनिश कर देते हैं। ठीक है, इन अ वेरी शॉर्ट लेक्चर। अब सबसे पहले डायबिटीज का क्राइटेरिया एक बार फिर से रिवाइज करते हैं। फास्टिंग प्लाज्मा ग्लूकोज मोर देन on two separate occasions, 126 mg per dl बेटा, unit there should be unit, 126 mg per dl on two separate occasions।
एंड HbA1c कैन बी शुड बी मोर देन 6.5, ठीक है 6.5, और एज पर इवन मॉडर्न क्राइटेरिया यू कैन से 6, ठीक है। अब दूसरा चीज, नॉर्मल रेंज ऑफ फास्टिंग प्लाज्मा ग्लूकोज कितना होता है बेटा, बोलो। फर्स्ट वील डू द बेसिक्स ऑफ दिस OGTT, फिर इसकी पूरी सेटिंग समझाएंगे, फिर पूरा ग्राफ समझाएंगे। FPG का नॉर्मल वैल्यू कितना होता है बेटा, बोलो। 2 क्राइटेरिया होता है, इट इज 70 to 110 mg/dl, ठीक। दिस इज एज पर WHO क्राइटेरिया। कौन सा क्राइटेरिया? WHO क्राइटेरिया, लेकिन इसे रिवाइज करके अभी कर दिया गया है 60 to 100। कितना? 60 to 100 mg/dl। हाँ, ये क्राइटेरिया है बेटा ADA। कौन सा? ADA। क्या है फुल फॉर्म बेटा? अमेरिकन डायबिटीज एसोसिएशन, ठीक, अमेरिकन एसोसिएशन। बेटा उन्होंने क्राइटेरिया रिवाइज किया दैट इट शुड बी 60 to 100, ठीक। ये समझ आ गया। सबसे पहले आपने डायबिटीज का क्राइटेरिया देखा क्या है, हाउ टू डायग्नोसिस, डू इट्स डायग्नोसिस। दूसरा आपने फास्टिंग प्लाज्मा का क्राइटेरिया देख लिया। अब तीसरा एक इंपॉर्टेंट और कंसेप्ट बेटा जो इसमें लगता है, वो ध्यान से देखना। उसके बाद वील प्रोसीड टू OGTT। एक बार सारे तीनों बिल्डिंग ब्लॉक्स आपके रेडी हो जाएंगे, यू विल गेट OGTT वेरी इजीली। गाइनी वाइनी के वार्ड्स में बेटा बहुत करना पड़ता है, अच्छा टेस्ट होता है, मजा आता है। देयर आर 2 to 3 वर्जन्स ऑफ दिस। बेसिक कंसेप्ट सबका सेम होता है, ओनली द टाइम फ्रेम इज डिफरेंट। एक समझ में आ गया तो बाकी सब समझ में आ जाता है। नेक्स्ट वन इज रीनल थ्रेशोल्ड। क्या? रीनल थ्रेशोल्ड, ठीक, रीनल थ्रेशोल्ड। यहां पे बेटा किसकी बात हो रही है, जरा एक बार ध्यान से देख। हाँ, तो किस विच मेटाबोलाइट वी आर टॉकिंग अबाउट? ग्लूकोज। तो यहाँ पे बेटा रीनल थ्रेशोल्ड हम किसका डिस्कस करेंगे? ग्लूकोज। किसका? हाँ, ग्लूकोज का। ये कितना होता पता? बोल। गुड। कितना होता है? गुड। ये नंबर बेटा दिमाग से कभी नहीं भूलना, ओके? नेवर एवर फॉरगेट दिस नंबर, 180 mg/dl. Now what does this mean? If the glucose level in your blood, if the glucose level in your blood is more than 180 mg/dl, कितना? More than 180 mg/dl. बेटा the kidneys fail to completely absorb the glucose. It starts coming into your urine. अगर बेटा 170 है, 165 है, 150 है, 170 है, कंप्लीट ग्लूकोज विल बी फिल्टर्ड ऑफ, ठीक है, सारा ग्लूकोज बेटा रीएब्जॉर्ब हो जाएगा वापस ब्लड में। लेकिन अगर 185 है, 190 है, 200 है, अप टू 180 इट विल बी रीएब्जॉर्ब, बट द रिमेनिंग अपर पार्ट इट विल बी फिल्टर्ड ऑफ इन यूरिन, दैट स्टार्ट्स कमिंग इन यूरिन, जिसे क्या बोलते हैं बेटा? ग्लाइकोज यूरिया। क्या बोलते हैं? ग्लाइकोज यूरिया। ग्लाइकोज यूरिया। प्रेजेंस ऑफ ग्लूकोज इन यूरिन इज ग्लाइकोज यूरिया। और ग्लाइकोज यूरिया कब होता है बेटा? जब आपका ग्लूकोज का वैल्यू किसके ऊपर जाता है? 180 mg/dl। कितने के ऊपर? 180 mg/dl के ऊपर। अब याद कर फास्टिंग प्लाज्मा की नॉर्मल रेंज क्या थी? चल मैं WHO का क्राइटेरिया लेता हूँ, कितना था? 70 to 110 mg/dl। तो बेटा देख इसमें गैप है, ठीक, 110 से लेकर 180 के बीच में जो भी वैल्यू आएगी, ठीक, let us say 135, 140, let us say it is 150. As per this criteria, the person is diabetic, ठीक, क्योंकि बहुत ज्यादा है, but not diabetic enough to show glycosuria, to show, क्योंकि 150 है बेटा, क्या कितनी है? कितना है? 150, जितना वैल्यू जो मैंने हाइपोथेटिकल वैल्यू दी आपको कि पेशेंट का वैल्यू बेटा 150 है, it won't come in urine but the person is still in the diabetic range. समझ आई बात? That is why renal threshold is very important. अब आता है बेटा आपके OGTT पे। किस पे? OGTT। अब ये कैसे किया जाता है ध्यान से देख।
OGTT बहुत सिंपल टेस्ट होता है, बस इसको ध्यान से देख। हाउ OGTT इज कंडक्टेड बेटा, दो टाइप्स के होता है ये, दो टाइप्स के, मेजर दो टाइप्स के होते हैं। फर्स्ट वन इज क्लासिकल OGTT, सेकेंड वन इज मॉडर्न OGTT। इसी का बेटा एक और सब क्लासिफिकेशन भी होता है, आप इसे ले सकते हैं, कुछ लोग इसे कैटेगरी C भी डाल देते हैं, वट एवर यू कैन डू, दैट इज मिनी OGTT। इसी का सब कैटेगरी हो जाता है या तीसरा टाइप में लिख देता है, बोथ आर करेक्ट। सबसे पहले बेटा क्लासिकल की बात करते हैं। याद रखना क्लासिकल सबसे ऑलमोस्ट ड्यूरेशन सबकी बराबर ही होती है। मिनी OGTT का बेटा 1 घंटा होता है, दिस वन इज फॉर 1 आवर, ठीक, दिस वन इज फॉर 1 आवर। ये दोनों बेटा आपके 2.5 से 3 आवर तक चलते हैं दोनों, ठीक। लेकिन दोनों में फर्क क्या होता है बेटा? द मेन डिफरेंस इज सैंपल कलेक्शन। कौन सा? सैंपल कलेक्शन, कितने सैंपल लिए जाते हैं, दैट इज द मेन डिफरेंस बिटवीन द टू इन बोथ दिस क्लासिकल और मॉडर्न। मिनी OGTT बेटा है किसी का एक छोटा वर्जन होता है जल्दी करने के लिए, इसका एक और नाम भी होता है, एग्जाम में आया तो ऐसे लिखना है, डर मत जाना देख के। इसको बोलता है बेटा ग्लूकोज चैलेंज टेस्ट, ठीक है, इसका दूसरा नाम होता है ग्लूकोज चैलेंज टेस्ट, मिनी OGTT का बेटा। तो इफ ग्लूकोज चैलेंज टेस्ट कम्स इन योर एग्जाम, डोंट गेट अफ्रेड बेटा, दे आर आस्किंग मिनी OGTT ओनली। चलो दोनों में फर्क समझ आया बेटा क्या होता है इन दोनों में और इसमें? ये बेटा 1 घंटा चलता है शॉर्टर ड्यूरेशन, ये दोनों बेटा 2.5 से 3 घंटे चलते हैं। अब इन दोनों में क्या फर्क होता है? व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन द टू क्लासिकल एंड मॉडर्न? बेटा द नंबर ऑफ सैंपल ड्रॉन, द नंबर ऑफ सैंपल टेकन और द नंबर ऑफ सैंपल ड्रॉन, दैट इज द मेन डिफरेंस। समझ आया? सबसे पहले बेटा कोई भी टेस्ट जब हम करते हैं इन अ हॉस्पिटल और इन लैब, डू यू नो द फर्स्ट स्टेप व्हाट इज द बेसिक रिक्वायरमेंट ऑफ दैट? पेशेंट प्रिपरेशन। क्या? पेशेंट प्रिपरेशन, पेशेंट प्रिपरेशन। आपको अगर OGTT करवाना है अभी जाके, आप ऐसे मुंह उठा के थोड़ी बेटा OGTT कर लोगे, यू हैव टू बी प्रॉपरली प्रिपेयर्ड फॉर दैट, ठीक है। तो हम देखेंगे क्या क्या स्टेप्स होते हैं। हाँ, ये मिनी OGTT बेटा हो जाता है इफ द कंडीशंस आर मेट। अगर आप 12 घंटे की फास्टिंग पे हो, मिनी OGTT कैन बी डन, लेकिन ऊपर के जो दो हैं बेटा क्लासिकल और मॉडर्न, they require proper patient preparation. So let us see what are the patient preparation steps in that. थोड़ा फास्ट करते हैं बेटा ऐसे, टाइम इज टिकिंग, वी हैव टू गो देयर इन द MSVP ऑफिस। पेशेंट प्रिपरेशन याद रखना, ये खाली OGTT के लिए नहीं होता बेटा, इवन मेजर सर्जरीज के लिए, इवन माइनर सर्जरीज के लिए भी देयर आर नंबर ऑफ स्टेप्स ऑफ पेशेंट प्रिपरेशन। सबसे पहले देखते हैं बेटा पेशेंट प्रिपरेशन फॉर 3 days प्रायर। मान लो अगर टेस्ट की डेट आपकी, आज क्या तारीख है? 6 तारीख। अगर टेस्ट की डेट 10 तारीख है, फॉर एग्जाम्पल 3 दिन पहले, टेस्ट से 3 दिन पहले, यू वुड हैव टू बी गिवन हेवी कार्बोहाइड्रेट मील, ठीक, हेवी carbohydrate meal for 3 days, for 3 days heavy carbohydrate meal, okay, heavy carbohydrate meal। ये क्यों दिया जाता है बेटा? so that body becomes used to metabolize carbohydrate in a very efficient way, ताकि जो भी शॉर्ट कमिंग्स है कुछ भी है बेटा, वो बॉडी पॉइंट आउट अपने आप कर दे और वो टेस्ट में आ जाए, ओके। इफ द बॉडी इज नॉट एबल टू मेटाबोलाइज कार्बोहाइड्रेट, तो वो ऑलरेडी बेटा पॉइंटेड आउट हो आपके पैरामीटर्स में, ठीक। स्टेप 1 इज हेवी कार्बोहाइड्रेट मील फॉर 3 days प्रायर, फॉर 3 days प्रायर। उसके बाद अगर 10 तारीख को टेस्ट है, 10 फरवरी को,
तो बेटा 9 फरवरी की रात 8 बजे, कितने बजे? 9 फरवरी की रात 8 बजे के बाद कुछ नहीं खाना. ओके, यू शुड बी हैविंग 12 आवर्स ऑफ नॉट अरे 12 घंटे में स्टारवेशन, 12 घंटे तो फास्टिंग होता है. स्टारवेशन तो 48 घंटे के बाद आना शुरू होता है. 12 आवर्स ऑफ फास्टिंग, इतना समझ आया? अब आगे देख. ये पूछा जाता है, दिस थिंग विच आई एम गोइंग टू डिस्कस नाउ, दिस थिंग इज ऑफन आस्क्ड. इसको बोलते हैं बेटा लोड डोज. कौन सी डोज? लोड डोज. अ ग्लूकोज लोड इज गिवन टू द पेशेंट टू चेक व्हाट इज द ग्लूकोज टॉलरेंस ऑफ द पेशेंट. ग्लूकोज टॉलरेंस तो तभी चेक करोगे जब ग्लूकोज का एक लोड डोज दोगे, एंड दैट लोड इज 75 ग्राम. कितना? 75 ग्राम से लेके 100 ग्राम पर 300 टू 400 ml पानी में. ठीक है, समझ आई बात? तेरे को अगर दिया जाएगा तो बेटा 75 दिया जाएगा, मेरे को दिया जाएगा तो बेटा 100 के करीब दिया जाएगा. दैट डिपेंड्स ऑन बॉडी वेट. कितना? बॉडी वेट पे डिपेंड करता है. इफ बच्चे हैं, एडोलेसेंट हैं या उससे भी छोटे हैं, then the formula is applied 1.35 gram multiplied by body weight for children. ये दोनों चीजें याद रखनी है बेटा. ओके, अब इसको बेटा इतने को पी के कई बार उल्टी भी आ जाती है, तो उल्टी नहीं करनी है. यू डू नॉट हैव टू वॉमिट, इसलिए थोड़ा फ्लेवर करके, ठंडा करके, चिल करके दिया जाता है. तो ये लोड डोज याद रहेगा बेटा. ठीक है, आप हाँ लिख ले. फास्टिंग प्लाज्मा का क्राइटेरिया पता है. ठीक, डायबिटीज का डायग्नोसिस का क्राइटेरिया पता है. ठीक, रीनल थ्रेशोल्ड पता है, और लोड डोज भी अब समझ आ गया. अब इन सबको एक साथ रखते हैं, क्वेश्चन में क्या निकल के आता है देख. कितने टाइप के ओजीटीटी थे बेटा? 2 टाइप के थे, क्लासिकल और मॉडर्न. कितने? क्लासिकल और मॉडर्न. अभी वही डिस्कस करते हैं. मिनी ओजीटीटी को साइड में रखते हैं. देखो, क्लासिकल में हम कितने सैंपल लेते हैं बेटा? क्लासिकल में हम 6 सैंपल लेते हैं. कितने? 6 सैंपल. और मॉडर्न में कितने लेते हैं बेटा? मॉडर्न में हम सिर्फ 2 सैंपल लेते हैं. कितने? 2. बेटा इन 6 का भी क्लासिफिकेशन होता है, याद रखना. 6 ब्लड होते हैं बेटा और 6 यूरिन सैंपल. अंडरस्टूड? सिमिलरली बेटा यहाँ पे भी 2 ब्लड सैंपल होते हैं और 2 यूरिन सैंपल. दोनों की अपनी यूटिलिटी होती है बेटा. अभी देखना कैसा होगा. अब इस ग्राफ को प्लॉट करते हैं. ओके, बेटा ये 180 समझ आ रहा है ना? क्या है? रीनल थ्रेशोल्ड. यस, वेरी गुड. ठीक, ठीक है. ग्रेडिंग ठीक है, कोई इतना दिक्कत की बात नहीं है. ये बेटा हो गया टाइम. ये टाइम है इधर. ठीक है, अब देखो हमें क्या करना है बेटा. जैसे ही हम लोड डोज दे देते हैं या उसके प्रायर, वी हैव टू टेक अ ब्लड सैंपल एंड यूरिन सैंपल. क्या लेना है? ब्लड सैंपल एंड यूरिन सैंपल. ठीक, देन आफ्टर हाफ एन आवर we once again have to take a blood sample and urine sample. Then at 1 hour another blood sample and a urine sample will be drawn. Similarly at 1.5, 2 and 2.5 a blood sample and a urine sample would be taken.
गिनो बेटा टोटल कितने सैंपल्स लेने हैं हमें, 6 कैसे हुए, 1 2 3 4 5 6, ठीक है, ये आपका हो गया यस। अब ये पूछते हैं बेटा कि किस किस इंटरवल पे बेटा ब्लड और यूरिन सैंपल लिया जाता है। सबसे पहले बेटा 0 आवर पे लिया जाता है लोड डोज के साथ, ठीक, देन आफ्टर हाफ एन आवर, उसके बाद हाँ एट 1 आवर, देन आफ्टर 1.5 आवर, फिर उसके बाद बेटा जब 2 घंटे हो जाता है लोड डोज दिए हुए, देन आफ्टर 2.5 आवर्स, ठीक है। तो टोटल टेस्ट की ड्यूरेशन कितनी हुई बेटा, रफली 2.5 से बेटा 3 आवर तक होती है। कितना होता है, 2.5 से 3 आवर्स तक होता है। टोटल ड्यूरेशन कितना होता है, क्या, अरे ये लिखा तो बेटा टोटल ड्यूरेशन कितना होता है, 2.5 to 3 आवर्स। इन सबको ऐड मत कर, देख यहां मान ले 8 बज रहे हैं, कितने बज रहे हैं, 8:30, 9, 9:30, 10, 10:30 और 11, तो कितना टोटल ड्यूरेशन हुआ बेटा, 2.5 to 3 आवर्स। कितना, 2.5 to 3 आवर्स। बेटा ग्राफ का बेसिक रूल होता है, इन सबको ऐड थोड़ी करेगा तू, ठीक है। अब अपने पास सारे पैरामीटर है बेटा, फास्टिंग प्लाज्मा है और टाइम है। अब सबसे पहले देख नॉर्मल ओजीटीटी कर्व कैसा होता है, नॉर्मल, ठीक, नॉर्मल ओजीटीटी कर्व कैसा होता है। फास्टिंग प्लाज्मा कितना होता है, 70 to 110 होता है, ठीक, तो रफली यहीं से शुरू करता है, ठीक, ये कोई नॉर्मल रेंज ही होगी। अभी 75 ग्राम से लेकर 100 ग्राम तक ग्लूकोज मिला है, तो एकदम से स्पाइक आएगा या नहीं आएगा, देयर वुड बी अ इमीडिएट स्पाइक, ओके, देयर वुड बी अ immediate spike, then after that it slows down and then it steadily comes down, ठीक, ये तो बेटा नॉर्मल होता है। कितना होता है, नॉर्मल। याद रखना बेटा ये पीक 140 के आसपास ही रहता है, कितने के आसपास, 140, हाँ 140 या उससे कम ही रहता है दिस पीक इन नॉर्मल। किसमें, नॉर्मल, ओके। अब जिसका ग्लूकोज टॉलरेंस स्लाइटली इंपेयर्ड होता है, क्या होता है, स्लाइटली या मॉडरेटली इंपेयर्ड, बट ही इज नॉट डायबिटिक, हिज ग्लूकोज टॉलरेंस इज इंपेयर्ड। क्या है, ग्लूकोज टॉलरेंस इंपेयर्ड है। अब उसका देख बेटा कितना होगा, ये समझ आया, देख 180 क्रॉस नहीं किया उसने, लेकिन इससे ऊपर आया, 140 से ऊपर आया, दैट मीन्स इट्स ग्लूकोज टॉलरेंस इज इम्पेयर्ड, ग्लूकोज टॉलरेंस इज इम्पेयर्ड, ग्लूकोज टॉलरेंस बेटा इम्पेयर्ड है। ये देख इसका फास्टिंग भी इससे नॉर्मल से ज्यादा है, ठीक, फास्टिंग भी नॉर्मल से ज्यादा है। फाइनली जो बंदा डायबिटिक होता है, कौन होता है, डायबिटिक। अब डायबिटिक कैसे देखेगा, देख दिस वन इज फॉर डायबिटिक, कौन सा, डायबिटिक, ये डायबिटिक होता है बेटा। अब हम ब्लड और यूरिन सैंपल क्यों लेते हैं, ब्लड सैंपल से हमें क्या पता चलेगा, ब्लड सैंपल से बेटा हमें ब्लड ग्लूकोज का वैल्यू पता चलेगा। किसका वैल्यू पता चलेगा, ब्लड ग्लूकोज का वैल्यू। अब देख हाफ एन आवर पे ब्लड ग्लूकोज का वैल्यू नॉर्मल का बेटा अराउंड 135-140 के आसपास रहेगा, ठीक, जिसका ग्लूकोज मेटाबॉलिज्म इंपेयर्ड है बेटा 150, 155, 160 तक जाएगा। और बेटा जिसको डायबिटीज है, क्या है, डायबिटीज है बेटा, उसका तो 180 के पार चला जाएगा। अच्छा ये तीनों कर्व नीचे क्यों आ रहे हैं बाद में पता, वाई ऑल दीज 3 कर्व्स आर डिक्लाइनिंग। आपने इमीडिएटली बेटा बहुत हाई अमाउंट में ग्लूकोज लिया, क्या लिया, ग्लूकोज, उससे बेटा इंसुलिन सिक्रेशन ट्रिगर होता है। क्या ट्रिगर होता है,
इंसुलिन सिक्रीशन ट्रिगर होता है बेटा, इसी वजह से ये 140 के नीचे आ जाता है, ठीक, ये भी नीचे आ रहा है, एंड इवन द डायबिटिक वन इज ऑल्सो कमिंग बिलो बिकॉज इंसुलिन गेटिंग सिक्रीटेड, और बेटा ग्लूकोज नीचे आना शुरू होता है, ग्लूकोज लेवल नीचे आना शुरू होता है। अच्छा, यूरिन सैंपल क्यों लेते हैं बेटा? यूरिन सैंपल को वी चेक क्वालिटेटिवली, वी चेक क्वालिटेटिवली। कौन सा टेस्ट लगाता है फिर उस पर? बेनेडिक्ट्स टेस्ट, बेनेडिक्ट्स टेस्ट। अब देख, जिसका नॉर्मल है ओजीटीटी, उसका बेनेडिक्ट्स टेस्ट पॉजिटिव आएगा नेगेटिव आएगा? देख, इफ द पर्सन इज हैविंग नॉर्मल ओजीटीटी रिजल्ट, ठीक, उसका कर्व नॉर्मल है, विल ही गेट अ पॉजिटिव बेनेडिक्ट रिजल्ट और अ नेगेटिव बेनेडिक्ट रिजल्ट इन हिज यूरिन सैंपल्स जो भी कलेक्ट कर रहे हैं? He will get positive benedicts. क्यों? अरे इधर देख, थ्रेशोल्ड के कितना नीचे है इसका, ये वाला कर्व, ये देख थ्रेशोल्ड के कितना नीचे है, तो यूरिन में ग्लूकोज कहाँ आएगा? अरे ग्राफ को देखना, ये नॉर्मल वाला लिखा तो देख यहाँ पे कितना गया, 140 के आसपास तक गया ग्लूकोज लेवल, और वापस फिर ड्रॉप हो गया। तो जब 180 को टच ही नहीं किया तो बेटा ग्लूकोज यूरिन में आएगा कहाँ से? उसके बाद इम्पेयर्ड को देख बेटा, इम्पेयर्ड भी कहाँ तक जा रहा है? 180, 170 के आसपास तक जा रहा है, बट इट इज ऑल्सो टर्निंग बैक, हेंस इट्स ग्लूकोज, इट्स क्वालिटेटिव टेस्ट फॉर यूरिन ग्लूकोज ना विल ऑल्सो कम नेगेटिव। बट सी फॉर डायबिटिक, कौन सा? डायबिटिक बेटा ये ऊपर जाता है और 180 के भी पार चला जाता है, ये रीजन, ये देख, दिस इज वेयर यू विल गेट पॉजिटिव बेनेडिक्ट टेस्ट। कौन सा? पॉजिटिव बेनेडिक्ट टेस्ट, इस रीजन में आपको पॉजिटिव बेनेडिक्ट टेस्ट मिलेगा। इसीलिए बेटा हम ब्लड सैंपल लेते हैं ताकि ब्लड ग्लूकोज को एस्टिमेट कर सकें अलग अलग टाइम पे, और यूरिन सैंपल लेते हैं ताकि चेक कर सकें द पेशेंट इज हैविंग ग्लाइकोज्यूरिया और नॉट। सो दिस इज द टोटल समरी ऑफ क्लासिकल ओजीटीटी। कौन सा? क्लासिकल ओजीटीटी। समझ आया? समझ आया प्रॉपर? 6 सैंपल लेता है बेटा, कब कब लेता है? 0 वैल्यू पे लेता है बेटा, एक तो जब स्टार्ट होता है टेस्ट तब, फिर स्टार्ट होने के आधे घंटे बाद, फिर स्टार्ट होने के 1 घंटे बाद, फिर स्टार्ट होने के 1.5 घंटे बाद, 2 घंटे बाद और 2.5 घंटे बाद। नॉर्मल का बेटा ग्राफ ऐसे आता है, 140 के आसपास तक जाता है और फिर वहां से टर्न हो जाता है। ओके, इसको बेटा पोस्ट प्रेंडियल कर्व भी बोलते हैं। कौन सा कर्व बोलते हैं? पोस्ट प्रेंडियल कर्व। खाने के बाद थोड़ा ब्लड ग्लूकोज स्पाइक करता है ना बेटा, वो जिसका इम्पेयर्ड ग्लूकोज टॉलरेंस है। क्या है? इम्पेयर्ड ग्लूकोज टॉलरेंस बेटा, वो हो जाता है 170 160 तक जाता है बेटा, फिर वहां से टर्न हो जाता है। ग्लाइकोज यूरिया दोनों में नहीं मिलता बिकॉज इट इज बिलो द 180 मार्क, रीनल थ्रेशोल्ड के नीचे है बेटा। इम्पेयर्ड है, बढ़ा हुआ है, लेकिन इतना नहीं बढ़ा हुआ दैट इट इज गेटिंग ग्लाइकोज यूरिया, रीनल थ्रेशोल्ड को पार नहीं किया। अब जिसको डायबिटीज है, क्या है? डायबिटीज है बेटा, उसका तो एफपीजी ही नॉर्मली बढ़ा हुआ आएगा, ठीक। यहाँ देख कहाँ से शुरू हो रहा है, 120 के आसपास। वो खाने के बाद बेटा लो डोज के बाद कैसे स्पाइक करेगा और 180 के ऊपर निकल जाएगा, 200 210 तक जाएगा, फिर वहां से नीचे आएगा। सिंस इट इज क्रॉसिंग द रीनल थ्रेशोल्ड, इट विल गिव पॉजिटिव बेनेडिक्ट रिजल्ट। यहाँ पे जो जो बेटा हमने सैंपल लिए है ना बेटा, सब में बेनेडिक्ट टेस्ट पॉजिटिव आएगा यूरिन सैंपल में, ठीक है। नाउ फॉर मॉडर्न ओजीटीटी, कौन सा? मॉडर्न ओजीटीटी बेटा वी टेक ओनली 2 सैंपल्स। कितना सैंपल? 2 सैंपल। एक तो बेटा बिल्कुल जो स्टार्ट होता है टेस्ट वहां पे, 1 ब्लड सैंपल एंड 1 यूरिन सैंपल। देन सेकेंड सैंपल इज टेकन आफ्टर 2 आवर्स। आफ्टर 2 आवर्स, तो ये बीच के जितना ये होता है ना बेटा, वो सब हम नहीं लेते। आफ्टर 2 आवर्स एक ब्लड सैंपल और एक यूरिन सैंपल, वी चेक देम फॉर फास्टिंग प्लाज्मा ग्लूकोज और पोस्टप्रेंडियल, एंड यूरिन सैंपल फॉर दिस रिड्यूसिंग शुगर और ग्लूकोज, बेनेडिक्ट टेस्ट लगा के। ओके, मिनी ओजीटीटी या ग्लूकोज चैलेंज टेस्ट में क्या होता है? इट इज डन मेनली फॉर डायग्नोसिंग जेस्टेशनल डायबिटीज। कौन सा? जेस्टेशनल डायबिटीज। उसमें कई बार हम मॉडर्न भी लगा देते हैं, एंड इट टेक्स 3 सैंपल। कितने? 3 सैंपल्स।
बीच में एक सैंपल और लेते हैं एट 1 आवर, 0 वाला लेंगे, 1 वाला लेंगे और 2 वाला लेंगे। दैट इज द ओनली मेन डिफरेंस। बेटा ग्राफ यही आता है, नॉर्मल, इम्पेयर्ड एंड डायबिटिक। ये तीनों लाइंस याद रखनी है बेटा। नॉर्मल की लाइन बेटा कहां से टर्न करती है, ध्यान दे, 140 या उससे नीचे, कितने से, 140 और बिलो, क्योंकि यहां पे बेटा इंसुलिन प्रोडक्शन मैक्सिमम होता है, ठीक, एंड इट टर्न्स डाउन, नॉर्मल। The one having impaired glucose tolerance, the person having impaired glucose tolerance, beta its graph would be turned around 160, 165, 170, okay, वहां से टर्न करेगा। एंड द पर्सन हु इज हैविंग डायबिटीज और हु इज हैविंग जिसे कहना चाहिए डायबिटिक पैथोलॉजी, बेटा वो यहाँ से शुरू होगा और 180 के भी पार निकल जाएगा। समझ आई बात? इसीलिए इन दोनों में ग्लाइकोज-यूरिया तो नहीं मिलेगा बेटा, लेकिन इसमें मिलेगा, ही विल हैव ग्लाइकोज-यूरिया। समझ आई बात?